नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रेकरिंग के योग के बारे में बात करने वाले हैं, अंतर के बारे में बात करने वाले हैं, गुणा के बारे में बात करने वाले हैं, भाग के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि निश्चित रूप से बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाने हैं, क्योंकि आपको ये सिलेबस में बच्चों को पढ़ाना है और आपको भी निश्चित है कि पूछे जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि इनको आप भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पिछला सेशन मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि कैसे किसी भी रेकरिंग की संख्या को भिन्न में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, लेकिन नहीं भी देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो ये आपको प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसका क्या आपका योग होने वाला है। तो बहुत सारे लोग ये काम करेंगे कि जो भी आपको संख्याएं हैं इनका योग कर देंगे, जैसे कि 3 और 2 जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 5 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, दशमलव तो दशमलव दे देंगे, और 5 4 9 कर देंगे और इस पर आपको रेकरिंग लगा देंगे। तो क्या ये होने वाला है? आपका जो सिस्टम है ये आपको काफ़ी ही गलत है और इस प्रकार से आपको नहीं करना है। कैसे इसे बनाना है अब बात समझिए। जब भी आपको रेकरिंग का योग अंतर कुछ भी करना हो तो पहले आप इसे फ्रैक्शन के रूप में बदलिए, भिन्न के रूप में बदलिए, ठीक है ना। क्योंकि आसानी से किसी भी रेकरिंग नंबर्स को आपको यहाँ पर फ्रैक्शन के रूप में बदला जा सकता है, तो इसे फ्रैक्शन के रूप में बदलिए। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि जब भी आपको फ्रैक्शन में आपको बदलना हो तो कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ये 4.13 है ना, अर्थात ये 4 क्या है, पूर्णांक के रूप में है। जो पूर्णांक है उसे आप उसी प्रकार से छोड़ सकते हैं इसे बदलने के लिए। तो ये आपको पूर्णांक 4 हो गया। ये है आपको रेकरिंग वाली संख्या, इसको बदलना है आपको भिन्न के रूप में। तो कुछ नहीं करना है, जो पूर्णांक है उसे पूर्णांक के रूप में करिए, जो भी आपको रेकरिंग वाली संख्या है उसे आपको ऊपर रखना है, और जितने ऊपर रेकरिंग है उतना आपको उसके हर में 9 रखना है। ये आपको हो गया रेकरिंग के आपको भिन्न के रूप में, ठीक है ना। ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में हो गया। उसी प्रकार से इसे भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो 5 पूर्णांक जितने पर रेकरिंग है उतना टोटल लिखना है, और जितने पर रेकरिंग है उतना ही आपको यहाँ पर 9 रखना है। इस रेकरिंग के बाद और इस दशमलव के बाद और रेकरिंग से पहले यदि कोई संख्या होती, जितनी मर्तबा आपको संख्या होती अर्थात जितनी बार संख्या होती उतना ही इस पर 0 रखते। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी संख्या है ही नहीं, तो इसलिए हम लोगों को 0 भी नहीं रखना है। तो इस प्रकार से ये इसका इतना हुआ। अब कुछ नहीं, इसका सीधा सीधा आपको करना है क्या, योग करना है। तो मैंने आपको बताया है, जब भी इस प्रकार से संख्याएं लिखी हो कि जैसे माने कि 2 पूर्णांक 1/3, तो इनका सीधा सीधा ये अर्थ होता है कि 2 + 1/3 है। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो वही आपको आने वाला है। इसका एलसीएम लीजिएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा 6 और +1 अर्थात 7/3। अब आप इसे भी करिएगा तो 3 दूना के 6 1 7/3 ही ना लिखते हैं। अर्थात सीधा सीधा इसका अर्थ क्या हुआ कि जब इस रूप में लिखी हो संख्या, अर्थात यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आपको प्लस की क्रिया है, बस बात खत्म। ये बातें आपको समझनी चाहिए कि ये क्या है, आपको पूर्णांक में लिखी हुई है अर्थात प्लस के साथ है। 4 + 13/9 अर्थात 4 और 5 को अलग अलग जोड़िए, 4 और 5 को अलग अलग जोड़िएगा तो 9 आएगा, और प्लस इनका आपको योग करना है। 99 नीचे दोनों में है तो इसका 99 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब जब नीचे आपको समान संख्या है तो ऊपर वाले को सिर्फ आप जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो क्या आने वाला है, 65 आने वाला है। अर्थात 9 पूर्णांक 65/99 आपका होने वाला है, ठीक है ना। 65 के आपको यहाँ पर 99 होने वाला है। जो भी ऑप्शन है 9 पूर्णांक 65/99 वही उसका उचित आंसर होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? तो जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे आप आसानी से बना सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। और नहीं तो आपको एक और तरीका है कि जितने भी आपको ये रेकरिंग वाली संख्या है इनको कम से कम 4 बार लिखना है, ठीक है ना। 5.52 52 52 4 बार लिखना है दोनों को, जिसे 4.13 13 13 दोनों को लिखना है, और तब आपस में आपका योग करना है और उस प्रकार से योग करना है। तो आपको काफ़ी ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है, वैसा आपको नहीं करना है, ठीक है। जैसे यही है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। इसे भी आप कैसे बनाएंगे, आसानी से बनाएंगे। वही प्रक्रिया आपको करनी है। 0.11 है, 0.22 है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। ये आपको रेकरिंग के रूप में डायरेक्ट इसे आप फ्रैक्शन के रूप में बदलिए, भिन्न के रूप में बदलिए। तो भिन्न के रूप में बदलने का तरीका है, जितने पर रेकरिंग है उतना, और यहाँ पर जो आपको 9 लिखना है, ठीक है ना। जितना आपको है उसको लिखना है, और जितनी मर्तबा है उतना आपको नीचे हर में इसके 9 लिखना है। उसी प्रकार से ये भी आपका हो जाने वाला है 22/99 हो जाने वाला है। और इसी का तो आपको कैलकुलेशन करना है, इसी क्या करना है आपको, कैलकुलेशन करना है। बस यहाँ देखिए दोनों समान है, बस इसका अंश को आप जोड़ दीजिए। तो अंश जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 33 और बटा के आपका 99 हो जाएगा, और गुणा 3 में है तो गुणा 3 कर लीजिए। देखिए ध्यान से, 33 या 99 से 99 आपका कैंसिल हो गया। अर्थात आया क्या,
एक आया, एक जो भी ऑप्शन में होगा वही उसका उचित आंसर होने वाला है। इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट को सीखिए कि कैसे इसे आपको बनाना है। मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे हैं, एक और भी तरीका है। तो इसे क्या करना पड़ेगा आपको, इसे आपको करना पड़ेगा यहाँ पर कि इनको आपको मर्तबा कम से कम 4 मर्तबा लिखना है, जो आपको रेकरिंग वाली संख्या है। रेकरिंग वाली संख्या कहने का अर्थ क्या होता है कि वो आपको रिपीटेशन में होती हैं, अर्थात इसी चीज़ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कम से कम 4 बार इसे लिखना है। तो 2-2 का है तो 2-2 आपको 4 बार लिखना है। उसी प्रकार से इनको भी आपको लिखना है। तो ये आपको 2-2 हैं और यही आपको रिपीटेशन में है, तो इनको भी आपको 4 बार लिखना है, ठीक है ना। 3 बार लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाने वाला है, लेकिन आपको कहीं दिक्कत ना हो रेकरिंग बैठाने में, इसलिए कम से कम 4 बार आप लिखिए। इनका आप योग कीजिएगा, इनका क्या कीजिएगा, आप योग कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए क्या आने वाला है, 2 1 कीजिएगा 3, 2 1 3, 2 1 3, सबको जोड़िएगा तो वही आपका आने वाला है 3 3 3। आपको यही सभी के सभी आपको आने वाले हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार से आप यहाँ पर 3 3 3 कीजिएगा और बाद में आपको क्या आने वाला है, दशमलव आने वाला है। लेकिन इन सब में क्या गुना है, 3 गुना है। क्या आपको गुना है, 3 गुना है। और इसमें यदि आप गुणा कीजिएगा तो हर जगह क्या आने वाला है, 999 आएगा, ठीक है ना। 3 में सबसे गुणा कीजिएगा तो 0.9999999 कहाँ तक, अनंतरम तक आने वाला है। अर्थात इसका सीधा सीधा अर्थ क्या होता है, ये लगभग अप्रोक्स वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू आपको 1 आएगा और इस प्रकार से इसका वैल्यू आपको 1 आएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप जान सकते हैं, लेकिन आपको करना कैसे है, आसानी से आपको पहले इसे भिन्न में बदलना आना होगा, ठीक है ना। और मैंने आपको पिछले सेशन में बताया है कि कैसी स्थिति में आपको कैसे आप भिन्न में बदल सकते हैं, उसके बारे में हम लोग वही सीख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप आसानी से बना पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, अब तो आप आसानी से बना सकते हैं क्योंकि मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। फिर भी एक बार पुनः मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। कुछ नहीं करना है, जो भी आपको पूर्णांक के रूप में है ना, पूर्णांक को आपको पूर्णांक के रूप में लिख ही देना है, ज्यों का त्यों। जितने पर रेकरिंग है उसको आपको ऊपर रखना है और जितनी संख्या में रेकरिंग है उतना आपको नीचे 9 लिखना है। एक पर आपको सिर्फ रेकरिंग है ना, एक ही संख्या पर ना, एक ही 9 आपको लिखना है। इसमें आपको गुना कराना है इस संख्या से, तो इसे भी आपको फ्रैक्शन के रूप में बदलना होगा, भिन्न के रूप में। तो इसे भी आप वही काम कीजिएगा। देखिए 2 संख्याएँ हैं, 2 पर रेकरिंग है, तो नीचे भी क्या हो जाएगा, 2 9 वाली संख्या होगी। बस इसी को तो आपको कैलकुलेट करना है और इसी को आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आसानी से बन जाने वाला है। इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 9 और 9 2 आपका कितना हो जाने वाला है, 11 हो जाने वाला है। तो 11/9 गुना 3 गुना आपको यहाँ पर 3/99, 11 9 के 99 और 3 के 9, अर्थात 1/9 3 27। यही इसका आंसर होने वाला है, 1/27, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो ऐसे आपको बनाना है। अब ये आपका प्रश्न है, सेम उसी प्रकार का प्रश्न है और मैं आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से ये आपको बन जाना चाहिए। तो इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ये भी आपको आसानी से बनने वाला है। यहाँ पर सिर्फ आपको इसे कन्वर्ट करना है कि कौन सा यहाँ पर इसका भिन्न रूप है। तो ये आपका 45 पॉइंट है, ठीक है ना। ये आपको रेकरिंग है 3 संख्याओं पर, उसी प्रकार से वही आपको हिंदी में भी संख्या है और यहाँ पर 3 संख्याओं को आपको रेकरिंग है। आसानी से आपको बनने वाला है, बना करके इसका आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो कल का सेशन जिन्होंने नहीं देखा है, मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे बनने वाला है। तो जितनी भी आपको संख्याएं हैं, ये आपको 45 पूर्णांक के रूप में है। तो ऑप्शन को आपको देखना है कि ये पूर्णांक के रूप में है कि नहीं है। तो सब में आपको पूर्णांक के रूप में है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जितनी आपको संख्याएँ हैं, टोटल संख्याएँ लिखनी है ऊपर। तो टोटल संख्याएँ है कितनी, 61, 84 और यहाँ पर 2 है, सभी के सभी संख्याएं। इन 3 संख्याओं पर आपको रेकरिंग है। तो जितनी संख्याओं पर रेकरिंग हो उतना आपको हर में की क्या करना है, आपको 9 लिखना है। मैंने आपको बताया कि दशमलव के बाद और रेकरिंग वाली संख्या से पहले जितनी भी आपको संख्या है उतना आपको यहाँ पर क्या करना है, 0 रखना है। यहाँ पर क्या करना है, आपको 0 रखना है। साथ साथ यहाँ पर इन टोटल की टोटल संख्या में जितनी संख्या पर आपको यहाँ पर रेकरिंग नहीं है दशमलव के बाद और रेकरिंग से पहले, उसको क्या करना है, आपको इसमें से घटा देना है। उसमें से क्या करना है, आपको घटा देना है और कैलकुलेट कर लेना है, वही उसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 45 पूर्णांक, ये जो आपको हर में संख्या है, ये तो आपको ज्यों का त्यों होने वाली है, ठीक है।
अब बस इसको आपको घटाना है तो घटाइएगा, तो 2 में से 1 घटाइएगा, 1 आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 है, नहीं जाएगा तो 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, आपका 8 आने वाला है। यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 61, 78, 81 एक कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए 61, 78 1 है और नीचे आपका 999 और 00 है, और यही इसका उचित आंसर होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। जब भी इन्हें बदलना है तो जो आपको पूर्णांक है पूर्णांक के रूप में लिख लीजिए। क्या करना है आपको? पूर्णांक के रूप में लिख लीजिए। टोटल जितनी आपको ये संख्या है उनको लिखिए, और जो भी आपको रेकरिंग नहीं है उनको इसमें से घटा दीजिए दशमलव के बाद, और रेकरिंग से पहले वाली संख्या जितने पर रेकरिंग है उतना आपको 9 लिखना है, और जितनी संख्या पर आपको दशमलव के बाद और रेकरिंग से पहले हैं उतना ही आपको 0 रखना है उसके हर में, और बस वही आपको उसका भिन्न रूप हो जाएगा, फ्रैक्शन रूप हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। ये कॉन्सेप्ट मैंने कल के सेशन में बताया था और आज भी मैंने बता दिया। जो भी नए होंगे उन्हें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इसका घनमूल आप निकालिए, जो कि आपको दिया हुआ है 0.37, आपको इसका घनमूल दिया हुआ है। उसी प्रकार से कोई आपसे पूछे कि इसका 0.4 का आप वर्गमूल निकालिए, ठीक है ना, इसका आपको वर्गमूल पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? आसानी से आप वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालने वाले हैं ध्यान दीजिएगा पहले, इसके बाद हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। ये 0.4 है, तो पहले इसका क्या करना है आपको? भिन्न के रूप में बदलना है। तो भिन्न के रूप में कैसे बदलेगा? तो एक संख्या के बाद है, ध्यान दीजिए, एक संख्या के ऊपर आपको रेकरिंग है, तो जिस पर रेकरिंग हो उसको ऊपर रखिए टोटल की टोटल, और जो आपको यहाँ पर जितने पर आपको रेकरिंग है उतना 9 रखिए। अर्थात ये जो आपको इसका भिन्न रूप है ये 4 बटा के आपका 9 हुआ, और इसी का आपको निकालना है वर्गमूल। इसका वर्गमूल यदि आपको निकालना हो, इसका वर्गमूल यदि आपको निकालना है तो बस इसी का तो वर्गमूल निकालना है ना, अर्थात 2 बटा के 3 इसका वर्गमूल हुआ। आसानी से निकाल सकते हैं। वही काम आपको यहाँ भी करना है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ये रेकरिंग वाली संख्या, पहले तो इसे आप भिन्न के रूप में बदलिए। ये संख्या क्या है? 3 और 37 है। 3 संख्याओं पर रेकरिंग है तो 3 क्या कर रखना है आपको? हर में यहाँ पर 9 रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको 9 रखना है। अब यहाँ पर इनका निकालना है कि क्या कुछ होगा, तो पहले इन्हें आपको कैंसिल कराना होगा। कैंसिल कराइएगा तो ये 37 से कितनी बार में आपको जाएगा? यहाँ पर 37 से कितनी बार में जाएगा? 27 बार में आपको जाएगा, 27 बार में। अर्थात ये हुआ क्या? 1 बटा के 27, और इसी का आपको क्या करना है? घनमूल के बारे में पूछ रहा है कि घनमूल निकालिए, इसी का क्यूब रूट निकाल लीजिए। अर्थात 1 बटा के 3 इसका क्यूब रूट आया। तो कौन सा ऑप्शन है 1 बटा के 3? ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका उचित आंसर होने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अब चलिए कुछ बातें और भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रश्न इस प्रकार से भी आपको लिखा होता है, जैसे मान लीजिए कि 3.245 आपको लिखा हुआ है, इस प्रकार से आपको लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको रेकरिंग न दे करके, जिसे इन संख्याओं पर रेकरिंग न दे करके यहाँ पर आपको रेकरिंग जैसा सिंबल दे दिया गया है। तो इसका क्या अर्थ होता है पहले इसे समझिए, क्योंकि इससे भी आपको प्रश्न पूछ सकता है और ऑप्शन आपको दे सकता है कि इसे आपको कन्वर्ट कीजिए कि बताइए कौन सा इसमें इसका उचित आंसर है। तो जब इस प्रकार से संख्याएं लिखी हो, जैसे वही बात है कि 3.245 इस प्रकार से आपको लिखा हो, और यहाँ पर आपको रेकरिंग दिया हो, या फिर यहाँ तक रेकरिंग दिया हो, या इन सब पर रेकरिंग दिया हो, तो सीधा सीधा अर्थ है कि 3.245 रिपीट हो रहा है बार बार। लेकिन यहाँ पर इसका क्या अर्थ होता है? यहाँ पर सीधा सीधा इसका अर्थ होता है कि ये जो संख्या है निगेटिव है। लेकिन कौन निगेटिव है? क्या ये भी आपको निगेटिव है? नहीं, ये सिर्फ 3 निगेटिव है। अर्थात इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि -3, ठीक है ना, यहाँ पर आपको प्लस 0.245 लिख सकते हैं, जो कि 245 क्या है? पॉजिटिव संख्या है, और -3 क्या है? आपको नेगेटिव संख्या है। ये क्या है? आपको नेगेटिव संख्या है। अब इसे आपको किस रूप से आप लिख सकते हैं, वही बातें आपको समझनी है। तो कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा? इसको आपको इसमें से घटा करके साफा का साफा, सारा का सारा आप नेगेटिव के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उसका ऑप्शन आपको दिया जा सकता है, तो इसे आप कन्वर्ट कीजिएगा। तो ये देखिए 3 है, 3 में से इसको क्या करना पड़ेगा? आपको घटाना पड़ेगा। ये प्लस है तो ये घटेगा ना, घटेगा, क्योंकि ये देखने में जो बड़ा होता है उसी से। तो कैसे घटाते हैं? जितनी संख्या तक दशमलव है वहाँ तक आपको 0 रखना है। तो ये क्रिया आपको इस तरह से लिख लिख करके नहीं करनी है, मन में ही आपको सारी की सारी क्रियाएँ कर लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, आपका 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 0.3 से 1 हासिल चला गया है, अर्थात यहाँ पर क्या हुआ? 2 हुआ, और ये जो आपको पूरी की पूरी संख्या है
अब ये आपको निगेटिव हो गई। अब इसके सामने आप निगेटिव लगा सकते हैं, इसके सर पर निगेटिव है तो सीधा सीधा कहने का अर्थ है कि जो 3 है वो आपको निगेटिव है और जो दशमलव के बाद वाली संख्या है वो आपको पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करने के लिए भी आपको बोल सकता है कि कौन सा इसका ऑप्शन है। तो आपको घबराना नहीं है, आसानी से आपको कन्वर्ट करना है। क्या कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि वैसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, रुके रहिए। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जैसे कि ये प्रश्न लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस है और ये आपका दूसरा प्रश्न है। तो आप आसानी से उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं तो आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनने वाला है ध्यान दीजिएगा। इसका सीधा अर्थ ये होता है कि जो 23 है ये आपको माइनस के रूप में है और ये आपको प्लस के रूप में है। बात समझिए, ये जो है ये 23 माइनस के रूप में है और जो ये आपको 0.89 है ना, ये आपको प्लस के रूप में है। यहाँ पर जो आपको ये संख्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो माइनस लगा हुआ है ना, पहले ही लग गया है, तो ये तो ऑलरेडी आपको माइनस है और ये आपको प्लस है। तो ये अब आपको यहाँ पर ब्रैकेट का यूज करना है। यदि ब्रैकेट का यूज नहीं कीजिएगा तो गलत हो जाने वाला है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपको 12 तो ऑलरेडी कपार पर इसके सिंबल है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाने वाला है। और ये वाली संख्या क्या है, प्लस में है, ठीक है ना। ये वाली संख्या जो है ये आपको प्लस में है 5, जो कि इस माइनस के चलते बाद में जा करके माइनस हो जाने वाले है। इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन करना है। और यहाँ पर तो आपको साधारण हर जगह प्लस है, तो जैसे ये वाला आप कैलकुलेशन किए हैं उसी प्रकार से आपको सिर्फ कैलकुलेशन कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे बनने वाला है। ये 23 है और यहाँ पर आपको प्लस करना है, अर्थात क्या होने वाला है, ये आपको 22 हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। यहाँ पर आप दशमलव लिख के 0 करके आप घटाइएगा तो उतना कुछ आपको नहीं करना है, इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा तो इस रूप में तो -22.11 आपका आने वाला है, ठीक है ना। आपको उस प्रकार से सभी के सभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस है, अंदर जाएगा तो सबको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। जो माइनस है उसे, जो प्लस है उसे माइनस कर देगा। तो यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा और ये आपका -5 आपका हो जाने वाला है 0 पॉइंट। अब इसमें से इसको आपको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। लाइट चली गई तो दोस्तों आसानी से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से आपको कैलकुलेट होने लायक है। तो आप इसे कैलकुलेट करके इनका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, जरूर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।